It was not easy. और उस दिन कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। Do you need some water? No, it's okay. I'm okay. Should we start? हाँ, yes, okay. मैं तो सिर्फ रथ यात्रा देखने आया था, पर एक वक्त ऐसा था, मुझे लगा शायद मैं घर ही नहीं लौट पाऊंगा। Are you nervous? Little. First time, so thank you. So I have to talk from like looking over there or by looking at camera? Okay, okay. ये बात है 2024 रथ यात्रा की, जब मैं और मेरे दोस्त वापी से पूरी लगभग 1900 किलोमीटर 3 दिन का सफर लेके मन में बस एक सपना रथ यात्रा का लेके गए थे। अरे लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस तेरे मेमोरीज के लिए तेरे को शेयर कर, मेरे को नहीं चाहिए मेमोरीज। नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक मैंने असली रथ यात्रा देखा ही नहीं था। मतलब यहाँ पे जो होता था वापी में और वो सब मैंने अटेंड किए थे, बट जो मेन रथ यात्रा मैंने आज तक नहीं देखा। और इस बार जब मैं उड़ीसा जा रहा था तो वो बस एक ट्रैवल नहीं लगा, वो एक बुलावा था। कभी अपने भगवान को बीमार होते हुए सुना है? यहाँ पे होते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माँ सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल में महास्नान करवाया जाता है और उसके बाद भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। लगभग 15 दिन तक उनकी सेवा और उनको औषधि दिए जाते हैं, दर्शन भी बंद रहता है। और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तब वो रथ पे बैठकर अपनी मौसी माँ के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो ये कहानी है रथ यात्रा की। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो लोग मंदिर के अंदर भगवान महाप्रभु के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं तो भगवान स्वयं बाहर आके उन सबको दर्शन देते हैं। और शायद इसी बुलावा की वजह से हम भी पूरी पहुंच गए। अच्छा, पूरी पहुंचते ही हमें ये पता चला कि जो होटल बुक किया था वो होटल ही नहीं है। फिर बहुत ढूंढने के बाद हमें एक अच्छी सी जगह मिली। फाइनली रूम बहुत अच्छा मिला यार, आप देख सकते हो। दिस इज व्यू फ्रॉम माय रूम, दिस ब्यूटी। और वहां पे हम सब रख के रेडी होके निकल गए मंदिर की ओर। और तब पहली बार मैंने वो विशालकाय 3 रथ को अपनी आंखों से देखा। 3 रथ, 3 देवता, 3 कहानी। मन तृप्त हो गया था वहां पे। हर साल ये तीनों रथ पूरा जीरो से नई लकड़ियों से बनाया जाता है, पर लाखों लोग बस ये रथ को देखने नहीं आते। वो आते हैं बस वो रस्सी को छूने। लोग ऐसे मानते हैं वो रस्सी स्वयं भगवान के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और एक बार अगर वो रस्सी को भी छू लो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। और अभी तक तो हमें सब कुछ परफेक्ट ही लग रहा था। मंदिर के दर्शन हो गए, रथ के दर्शन हो गए, छिन्ना पोड़ो भी खा लिया, तो खुशी खुशी हम घर जाके अभी सो जाते। पर हमें यह नहीं पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगले दिन बहुत जल्दी उठ के हम मंदिर की ओर निकल पड़े। हमें डर था कि कहीं बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए और हमें रास्ता नहीं मिले, रास्ता ब्लॉक होने का डर था, बहुत सारे थे। और तभी हमें पता चला कि इस बार का रथ यात्रा कुछ अलग है। 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रथ यात्रा 2 दिन में होने वाली है। हमेशा रथ यात्रा सुबह चालू होकर शाम तक खत्म हो जाता है, पर इस बार कुछ तिथि की वजह से रथ बहुत लेट चालू होने वाले थे और आधे रास्ते में मतलब बड़े डांडो में भगवान रात भर रुकने वाले थे और अगले दिन वहां से ही शुरुआत करके माँ गुंडीचा मंदिर तक
वो पहुंचाने वाले। तो थोड़ा मन में भय तो लगा, पर एक साइड ऐसा भी लग रहा था कि लोग शायद कम आएंगे, 2 दिन हैं तो थोड़ा सा बट जाएंगे। मैंने भीड़ देखी है, लेकिन इतनी कभी नहीं। भीड़ को देख के थोड़ा सा तो डर लगा, पर हिम्मत करके हम आगे बढ़ने लगे। अचानक से कहीं से एक सैलाब दौड़ते हुए आ रहा हो, बहुत सारे लोग तुम्हारी ओर दौड़ रहे हो, लाखों की संख्या में, ऐसा लगा। अब वो देख के हमें कुछ समझ में नहीं आया हम करें क्या, मतलब इधर जाएं या उधर जाएं, या नहीं समझ में आ रहा था। और अचानक से इतनी भीड़ आ गई, और मैंने एक गले पे गमछा पहना था, वो पीछे से कोई खिंचा गया मतलब, और मेरा गला दब रहा था। अब उस समय मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं करूँ क्या। गला दब रहा है, मैं गले में उसको पकड़ा हुआ हूँ, लोग खींचे जा रहे हैं, हम दब रहे हैं, मैं और सागर अलग अलग हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और एक टाइम पे जब गला इतना दब चुका था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस मैंने मंदिर की ओर देखा और उसे बोला कि हे प्रभु, जो ठीक लगेगा तेरे ऊपर है, क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। भाई मौत को छू के फिर से आया वो। अब ये सिचुएशन के बाद हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम सबके साथ नीचे रथ यात्रा में भाग ले पाए। तो हमने भीड़ से दूर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए कहीं से कहीं रास्ता देखा, और हम जाके टेरेस पे एक कोने पे जाके बैठ गए, जहाँ से थोड़ा सा रथ यात्रा का पथ भी दिखता हो। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा है और नीचे इतनी भीड़ है कि हमसे वो कंट्रोल नहीं हुआ और हम लोग ऊपर आके बैठ गए। आप यहाँ से भीड़ देख पा रहे होंगे, दिस मच अमाउंट ऑफ पीपल्स आर देयर एंड वी आर वेटिंग ओवर हियर टू सी द रथ। ऊपर से माहौल और चीजें बहुत अलग सी लग रही थी। इतने लोग एक साथ आंखों के सामने देखना, शायद मैंने ये कभी सोचा या महसूस नहीं किया था। और कुछ वक्त के बाद हमने जब मंदिर की ओर देखा, भगवान झूमते झूमते अपने रथ की ओर आ रहे थे। अब ये देख के थोड़ा सा तो मन में खुशी मिली, और इस परंपरा को पोहंटी कहते हैं। और कुछ समय के बाद राजा स्वयं आके रथ के चारों ओर, रथ के अंदर और बाहर झाड़ू मारते हैं, और इस परंपरा को छेड़ा पोहरा कहते हैं। और ये इसीलिए भी किया जाता है कि बताने के लिए कि भगवान के सामने राजा हो या रंक, सब एक बराबर। और देखते ही देखते रथ थोड़ा थोड़ा आगे आने लगा। जैसे जैसे रथ आगे आ रहा था, हमें बहुत खुशी तो हो रही थी, पर दुखी भी उतनी ही हो रही थी कि हम नीचे नहीं हैं, हम ऊपर से ये सब देख रहे हैं, हम वो उस पर भाग नहीं ले पा रहे। नीचे जब तक उतरे तब तक रथ को रख दिया गया था, रस्सी अंदर बांध गई थी, बैरिकेड्स लगा दिया गया था, और बहुत मन दुख सा हो गया था कि इतने दूर से आए प्रभु, और आज भी आपका रस्सी नहीं छूटा। फिर से कभी आप आएंगे या नहीं पता। और यही निराशा के साथ हम घर लौट जाते। अगले दिन जब हम उठे, हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर पता नहीं क्यों मन में सोचा कि एक बार गुंडीचा मंदिर ही चल लेते हैं, भगवान आ गए होंगे तो वहां तक दर्शन ही कर लेंगे। सो टुडे वी आर एट मौसी माँ के घर पे। पर हम जब वहां पे पहुंचे तो पहला रथ आ रहा था, और ये देख के हम थोड़े से अचंभित हुए कि आज पहले दिन के मुकाबले बहुत कम लोग थे, और रथ अभी तक पूरे उधर तक आई नहीं थी। मन में छोटी सी आस भी जगी कि कहीं हमें आज रस्सी छूने का मौका तो नहीं मिलेगा। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही धीरे धीरे उम्मीदें भी बढ़ रही थी। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन हमने हिम्मत करके और उम्मीद ना हार के सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि हमने सिर्फ एक रथ का नहीं, तीनों रथ का रस्सी छुआ। कर दिया। जय जगन्नाथ, जय
दो दिन का थकान, 2 दिन का डर और दोनों दिन का निराशा, बस एक स्पर्श ने सब दूर कर दिया। कभी कभी भगवान पहले हिम्मत तोड़ते हैं और फिर यकीन बनाते हैं। और कभी एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी हिम्मत आपकी जिंदगी भर की यादें बन जाती है। जय जगन्नाथ। Can't express myself how happy I am. What I have witnessed today is like something out of this world. Divine energy, and we have touched all 3 Rath, and it was so special. Oh beauty, oh beauty. Thank you Lord, thank you so much. कैसा था feeling? कैसा था feeling?